आज हम ये तेलंगाना स्टेट क्लास 7 बाल बसंत फर्स्ट लैंग्वेज बाल बसंत टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर, जिसको लिखे हैं प्रयाग शुक्ल जी। प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया खान पान की बदलती तस्वीर, जो चैप्टर नंबर 3 है। और ये बाल बसंत हिंदी टेक्स्ट बुक क्लास 7 का, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक क्लास 7 का ये बाल बसंत से है। ये चैप्टर नंबर 3 खान पान की बदलती तस्वीर, जिसको लिखे हैं प्रयाग शुक्ल जी ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले 10-15 वर्ष से हमारे खान पान की संस्कृति, यानी कि जो हमारे 10-15 वर्षों से, यानी कि लास्ट 10-15 ईयर्स बिफोर, हमारे जो खान पान की जो संस्कृति, यानी कि जो हमारे जो खान पान का ये फूड का ये जो जिससे हम चेंज हो चुका है हमारा फूड हैबिट्स, उसके बारे में यहाँ पे कभी जो लेखक प्रयाग शुक्ला जी ने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री यानी कि एक आर्टिकल्स के माध्यम से हमको जागरूक किए हैं। तो खान पान की संस्कृति में एक बड़ा सा बदलाव आया है। इडली डोसा बड़ा सांबर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। तो दक्षिण भारत की जो खान पान है, इडली डोसा सांबर, इडली सांबर डोसा बड़ा जो रसम है, तो वो दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में ही वो उसका सीमित ही नहीं रहा है, पूरे भारतवर्ष में वो फैल चुका है। ये उत्तर भारत की भी हर शहर में उपलब्ध हो रहा है। तो उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में भी ये सब मिल रहा है। अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। ढाबा जो उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया के जो ढाबा स्टाइल तो खाना होता है बाहर, तो वो भी सभी बाकी जगह में भी वैसे ही फॉलो कर रहे हैं सब लोग। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग भी दक्षिण भारत में हमको मिल जा रहा है। आपको मिल ही जाएगा सभी चारों ओर। जो उत्तर भारत की खाना भी हमको दक्षिण भारत में मिलेगा, और दक्षिण भारत का खाना भी हमको उत्तर भारत में मिल पाएगा। तो कास्ट चीजें फास्ट फूड, तुरंत भोजन, जो फास्ट फूड होता है तुरंत भोजन होता है, जल्दी जल्दी जो बन जाता है फास्ट फूड वही होता है, का चलन भी बड़े शहरों में यानी कि बिग सिटी मेट्रो एरिया में बहुत जोर शोर से चल रहा है। हम फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कोई चीजें वहाँ पे शामिल है। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स भी सीमित नहीं था। अब वो चारों ओर वो चाइनीज नूडल्स भी सभी कस्बों सभी जगह में इजीली मिल रहा है। वो सब किसी के लिए अजनबी अभी नहीं रहा है, वो सभी जगह में उपलब्ध है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। तो 2 मिनट्स में जो बन जाता है इंस्टेंट नूडल्स, वो उसके बारे में सभी बच्चे बूढ़े सभी यंग और सभी लोग सब लोग को पता है उसमें। इसी तरह नमकीन की कई स्थानीय प्रकार अभी तक चली भले मौजूद है, लेकिन आलू चिप्स जो पोटैटो चिप्स होता है वो तो विज्ञापित रूप तेजी से घर पर भी अपने जगह में बनाते जा रहे, तो उसकी प्रकार वो घर में भी वो सब बना जा रहा है। गुजराती ढोकला गांठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों का केवल रसभरी चर्चा की नहीं होती, वे अभी कई शहरों में पहले के तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के भी व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनके जीवन में भी वो भोजन विविधता भी अपनी जगह में बन चुका है। वो सब कुछ चीजें और भी है, जैसे कि मसलन अंग्रेजी राज तक जी ब्रेड केवल साहेब ठिकानों तक सीमित थी पहले, अब कस्बों तक पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घर में
सेकी तली जा रही है। खान पान को इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते थे। वो जो फर्स्ट एंशिएंट टाइम में जो जैसे व्यंजन हम खाते थे, वो अभी वो अभी न्यू जनरेशन के बच्चे लोग उनको उसके बारे में उनको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। तो और ये बहुत कम जानते हैं, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में वो बहुत ही छुटी हुई है। जानकार ये भी है कि मथुरा के जो पेड़े हैं और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। मतलब आगरा के जो पेठा और मथुरा के जो पेड़े हैं, वो अभी के पेठे नमकीन में अब वह बात कहीं रही। यानी जो चीजें बची भी हुई है, उसके गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। मतलब अभी वो पहले जैसे अभी गुणवत्ता में बहुत ही फर्क पड़ चुका है। पहले जैसे स्वादिष्ट मतलब पूरे ऑथेंटिक बन रहा था, अभी बहुत ही मिलावट हो रहा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से भी व्यंजन और पकवान बना करते थे। उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गए हैं। अब गृहिणियां भी कामकाजी महिलाओं के लिए भी खरबूजे की बीज सुखाना, ढालना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना भी सचमुच दुस्साध्य, मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर भी वो ऐसे विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जैसे कि जिन्हें बनाने पकाने में असुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं में होने वाली जो चीजों से कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं से भी आधार पर तैयार की जा रहे हैं। अब शहरी जीवन में भी भागम भाग है, यानी कि बहुत ही फास्ट लाइफ चल रहा है, तो इसी प्रकार से वो खाना भी बन रहा है। उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगता है कि फिर कमर तोड़ महंगाई भी हो गया है। ना तो सभी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खानपान को जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, उसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियाँ यानी कि जो ये होम मेकर सब हैं, और कामकाजी मतलब जो वर्किंग लेडीज हैं, कामकाजी महिलाओं के अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। तो जल्दी फास्ट में जो जल्दी बन जाता है, वही सब लोग आजकल अपना रहे हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने की सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से। तो नेक्स्ट पेज में इसका स्टोरी जानेंगे। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये जो विविध व्यंजन इन्हें निखलिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियां, तबादलों यानी कि जो ट्रांसफर जो भी एक नया विस्तार हुआ है, जिसके कारण खान पान के चीज़ों में भी किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों में मध्यम वर्गीय स्कूलों में भी जो दोपहर की टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तभी उनमें से विभिन्न प्रदेशों की व्यंजनों का एक खुशबू उठता है। ये तो डिफरेंट वेराइटीज का, डिफरेंट सिटीज का जो व्यंजन भी वो बच्चे लोग अपने जो टिफिन में खाते हैं। बोलो
हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं, खान पान से भी एक दूसरे के बारे में, उनका कल्चर के बारे में, उनका संस्कृति के बारे में जानते हैं, उनके खान पान से भी। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट डिफरेंट खाना होता है। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृतियों में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए भी नए चीज़ भी मिल सकते हैं। बीज भलीभांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान में जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को और भी ध्यान देंगे। मसलन हमें उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा हम जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हो। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों को पुनरुद्धार, यानी कि स्थानीय व्यंजन जो लोकल डिशेस होता है उसको जो पुनरुद्धार यानी कि उसको और एक बार अभी प्रयोग में लेके आने के लिए भी बहुत ही जरूरी है, और जिन्हें अब एथनिक यानी कि ऑथेंटिक जो कहकर पुकारने का चलन बढ़ रहा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल यानी कि 5 स्टार होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में भी कभी कभार मिलते रहे घरों पर जो बाजारों में गायब हो जाए हैं तो एक दुर्भाग्य भी होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ कचौड़ियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भी भरे हुए मौसमों से भी कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में चीज़ें गली मोहल्ले के दुकानों में जो आम हुआ करती थी, पहले जो आम हुआ करती थी मतलब वो ऐसे सिंपल मतलब इजीली मिल जाती थी, अभी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जा रहा है। अभी उसके लिए एक सेपरेट दुकान है उसके लिए, मतलब जो आम चीज होती थी अभी वो खास हो गया है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों का हमने तथा कथित आधुनिकता को चलते छोड़ दिया और पश्चिमी की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हाँ, यह भी रहा है कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में जो एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है, मतलब जो जब पार्टी जो फीस्ट होता है तभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोफेट में जो लगता है और उनकी स्वाद होता है। वहाँ पे खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं, मतलब जो कुछ ही चीज़ हम वहाँ पे खाने के लिए उठाते हैं, बाकी सब चीज़ें हम उसका स्वाद भी जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विधि संस्कृति बनी है और लोग और लग रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। उसी तरह से जो जीना भी उसी तरह से जीते रहना भी जरूरी है, मतलब जीवन जीने के लिए खान पान की भी बदलती तस्वीर भी होना जरूरी है। तो ये था प्रयाग शुक्ला जी के द्वारा लिखा हुआ खान पान की बदलती तस्वीर, जो क्लास 7 फर्स्ट लैंग्वेज बाल भारती का ये फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का ये चैप्टर नंबर 3 खान पान की बदलती तस्वीर का लेखन एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद।